इतना बड़ा हाल तुम्हारे के लिए कम है। और सभी लोग सीट पे इंडिविजुअल बैठेंगे, एक सीट पे एक लोग, ठीक। उसकी फोटो, हाँ जी, अरे ज़्यादा आएंगे तब भी हो जाएगा बेटा, सभी लोग आ जाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक। आप टेंशन मत लो, ठीक। और ईमानदारी से लोग करेंगे, ठीक है। बैक साइड में, हाँ, ठीक, हाँ। कल 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 सैटरडे है, कल का दिन होगा, ठीक। ठंडक में होता है। चलिए बेटा, चल बेटा, हो गया बेटा। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल आपको कल लास्ट में बोला गया था सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल आपने लिख लिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेट फील्ड एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ क्या, इंडिविजुअल फील्ड ड्यू टू गिवन क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अलग अलग चार्जेस दिए गए बेटा, उनकी वजह से किसी पॉइंट में जो फील्ड आपका होगा सभी का वेक्टर सम रिजल्टेंट फील्ड प्रोवाइड करेगा किसी पॉइंट में, ठीक। जिनके साइन नहीं है बेटा कर दीजिए, ठीक। तो इसी को हम लोग कह रहे थे क्या, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लिख लिया था ना, क्वेश्चन भी हो गया था। अच्छा क्वेश्चन करना था, लिख लीजिए बेटा। होमवर्क वाला किए हैं सर, दोनों किए उसमें किया था सर, ये पेड़ में। लेंथ आपकी 1 मीटर, साइड लेंथ आपके 1 मीटर, ठीक है। दो मीटर 1 मीटर, देखिए वो दूसरा था। ये वाला एक मीटर 4 अरे वो फोर्स के लिए किया था, फील्ड के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ये तो लगा था सही हाँ, वो कर चुके हैं। चलिए लिखिए आगे, लिखिएगा जी। हाँ बंद करा, बंद करा, बहुत गर्मी नहीं लग रही है तो बंद कर दीजिए, एनर्जी भी बचेगी, है ना। देखिए, टू चार्जेस, हाँ, टू चार्जेस each having magnitude 2 microcoulomb, two charges each having magnitude 2 microcoulomb, 2 microcoulomb are each having magnitude 2 microcoulomb are put at two corners of a equilateral triangle, having side length 1 meter, having side length 1 meter, having side length 1 meter, हैविंग साइड लेंथ क्या लिखा है बेटा, 1 मीटर। तो उनका जो साइड लेंथ है वो कितना है बेटा, 1 मीटर। हैविंग साइड लेंथ 1 मीटर, ठीक है। हैविंग साइड लेंथ कितना हो गया बेटा, 1 मीटर आपका साइड लेंथ है, ठीक। हैविंग साइड लेंथ 1 मीटर लिखिएगा। देन डिटरमाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड कार्नर ऑफ द determine
net electric field at third corner of the triangle. Third corner of the triangle. Resultant field at third corner of the triangle. तो तीसरा कॉर्नर है ट्रायंगल का, उस पर रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है। ठीक, लगाइए, बैठिए भाई, बोला गया लगाने के लिए, आराम फरमाने के लिए थोड़ी। वीडियो बदल हाँ बेटा, ये 31,176 आ रहा है। 31,176 और लोग का बेटा √3 ई आ रहा है। √3 ई सही है सर, उस पर और साथ और लोग का बेटा जल्दी करिए। लेट कैसे हो गया बेटा? जब ऑटो से आना रहे 1 घंटा पहले निकल लिया करो। उसको जहाँ पैसेंजर मिलेंगे उधर घुमाएगा। हाँ? हो गया? चलिए देखिए कितने लोग का लग गया बेटा, हाथ उठाओ। संख्या बढ़ाइए, लगाइए। हाँ देखो, वो माइक्रोपोला में बेटा जल्दी फायर लिखा दिया। माइक्रोपोला में है फिट हो गया। देखो दोनों पॉजिटिव नेचर का बेटा ना, नहीं साइन लिखा जाता तो पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान रखेंगे जब चार्ज का साइन नहीं इंडिकेटेड है तो नेचर कैसा लेते हैं, प्लस लेते हैं। अगर माइनस है तो ऑलवेज क्या रहेगा, हमारे में नेचर रहेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, ये वाला इधर की तरफ फील्ड अप्लाई, पॉजिटिव चार्ज से अब एक निकालना, ये वाला भी है तो ये अपना इधर की तरफ अप्लाई। मान लो इसकी वजह से आपका ई डैश है, इसके इवन है, इवन है ये, इसकी वजह से इवन E2 बराबर। देखो कंडीशन क्या है बेटा, आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ये है उतना ही ये है। डिस्टेंशन भी दोनों में क्या है, इसका मतलब E1 और E2 मैग्नीट्यूड
होगी सेम सेम, क्योंकि ई के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा था 1 क्या 4πε0 Q/r²। इसी पॉइंट से आगे वैसे जो फील्ड का फार्मूला लिखा था 1/4πε0 Q/ क्या होता था r²। अब इस कंडीशन में दोनों के लिए चार्जेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, रियलिटी कांस्टेंट है, तो दोनों की वजह से जो मैग्नीट्यूड E1 का होगा वो क्या रहेगा सेम सेम रहेगा। समझ गया? सिंस Q and R are same, since Q and R are same, so E1 mod of E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब मान तो मैग्नीट्यूड बेटा उसकी वैल्यू दोनों की क्या रहेगी सेम सेम रहेगी, तो वेक्टर E1 mod of वेक्टर E1 इक्वल टू mod of वेक्टर E2 हो जाएगा, दोनों के मान बराबर रहेंगे। ठीक, अब कंडीशन क्या करना था हमको, पूछा गया था रिजल्टेंट E की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम कितना होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा ना। तो एंगल 60 हो गया, आपको जितना E1 है उतना E2 इसी को बराबर हम E ले लेते हैं, मतलब सपोज क्या कर लिया E। ठीक, तो रिजल्टेंट resultant field on point, resultant field on point पे C पॉइंट कर लो या कॉर्नर C कर लेते हैं, कॉर्नर बोला था वहाँ पे कॉर्नर लिख लो, ऑन कॉर्नर C कॉर्नर पे रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो वैल्यू में डिटरमाइन करना है। रिजल्टेंट फील्ड ऑन कॉर्नर C कॉर्नर पे आपको रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हमें डिटरमाइन करना था। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे आप देखो, E की वैल्यू होगी E रिजल्टेंट, E नेट कह लो, रिजल्टेंट कह लो, E नेट की जो वैल्यू होगी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर का जब सम कर लेते हैं हम लोग लिख देते हैं वैल्यू a² + b² + 2ab cos थीटा, याद है ना। यहाँ पे होगा E1² + E2² + 2E1 × E2 × कितना cos थीटा। E1 E2 बराबर है, E1 E2 की वैल्यू क्या हम लोगों ने पहले लोग करके देखा के बराबर है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा E² + E² + 2 × E² cos 60 की वैल्यू, cos 60 खड़े हो जाओ, cos 60 वैल्यू कितना होता है मालूम है, cos 60 का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है cos 60 की, cos 60 की वैल्यू 1 जी 1 जी 1 बाई कितना 1/2 हाँ जी 1/2 √3/2 हाँ 3/4 बोलिए जी। इतना लोग कंफ्यूज कर दिए कि जो जानता है वो भी कंफ्यूज हो जाए। हाँ जी 1/2 जी भैया, हाँ जी 1/√2 की 2 1/2 हाँ जी। अच्छा 1/2 वाले खड़े रहे, बाकी लोग बैठ गए, 1/2 वाले खड़े रहे, 1/2 वाले खड़े रहे, बाकी लोग बैठ गए, 1/2 वाले खाली खड़े रहे, बाकी सब लोग बैठ गए। आपने 1/2 बोला था ना, अच्छा अच्छा, इतने लोगों ने 1/2 बोला, बाकी पता नहीं क्या क्या बोला, वही नहीं, अभी दोबारा पूछने तो वही नहीं होता हम बोले क्या थे, क्या बोली थी जी, √2 बोली थी। अच्छा चलिए ठीक बेटा, cos 60 पूछा गया है, sin 60 की वैल्यू 3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है बेटा। ठीक, जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की होगी, तो वैल्यू कितनी होगी 1/2, मतलब जितने लोग खड़े हैं उनके सही, बाकी जो बैठे हैं उनके गलत। ये सब सोचे हम लोग का सब सही हो गया ना, बैठो। ठीक, तो 1/2 आता है सर, 3/2 और 1/2 नहीं, 45 का होता है, साइन का दोनों का कितना 45 की वैल्यू कितनी होती है
ये टू क्या कैंसिल, मतलब तुम लोग कक्षा 6 से लेके 12 तक सब बहुत पढ़े हैं, उससे पहले तो पता नहीं थी कि 6 से लेके 12 तक तो बहुत पढ़े हो। रूट 3 इंटू ई स्क्वायर, यहाँ से रूट 3 बेटा, तो ये रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ई की वैल्यू सब्सिट्यूट यहाँ पे वैल्यू डाटा पुट कर दो, ई के लिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई कितना है आर स्क्वायर रूट 3, 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू की वैल्यू 2 माइनस -6 10 टू पावर -6, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक। ये 18 इंटू रूट 3 है, ये 9 टू 18 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू बेटा 1.7 3 ले लो 10 टू पावर कितना 3, कितना आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। करो देखो कितना है 18 इंटू कितना 1.73 आ रहा है बेटा 3.114 इंटू 10 टू पावर कितना 3, 31.14 सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.14 इंटू 10 टू पावर कितना 3, इसी पर करेंगे तो 3.114 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा। इतना क्या न्यूटन पर कूलम कर लीजिए, जो भी कर लीजिए आप। ई नेट की जो वैल्यू होगी हो जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं डिटरमाइन कर लेते हैं कितना होगा, ठीक हो गया। हाँ आप सही लगाए हैं, उसको पावर में लेकिन कर लगती है, ऑप्शन आपको पावर के टर्म में ही मिलेगा बेटा, ठीक। देखो दो चीज़ हमें थोड़ा सा अपने में चेंज करना है। एग्जाम में जिस पैटर्न में आपको आंसर और क्या पूछे जा रहे हैं, आप उस पैटर्न को फॉलो करिए, ठीक। क्या कैसे पूछा जा रहा है, जब आप उसी पैटर्न में उसको पढ़ेंगे, उसी पैटर्न में करेंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपको क्या टाइम कम किल करेगा, गलतियाँ कम होंगी, नहीं तो फिर क्या आप घुमा के भी पहुँचाएंगे वहाँ, लेकिन फिर आपको टाइम भी ज़्यादा रहेगा, गलत होने के चांसेस भी क्या होंगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप उसको ठीक है उसी पैटर्न पे करिए। नेक्स्ट अब इस पर क्वेश्चन ही बनता है बेटा, हो गया जल्दी करो। कल कल तैयारी हो गई लगता है, बहुत सही, कम से कम पहुँचे तो है ना, क्यों जी अब लगा पढ़ने का मन करता है, हाँ ठीक। हो गया बेटा, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंटरप्रिकेशन को पूछा जाता है, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। ये सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस पे ही बेस पे है बेटा, ठीक देखिएगा। इफ कलर पेन से लिख लीजिएगा, इफ हाँ नोट करके इम्पोर्टेंट करके, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट एट, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ एट ऑल कॉर्नर्स कर दो, एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट एट
all corners of equilateral triangles, comma, ठीक है, स्क्वायर, कमा, पेंटागन, कमा, हेक्सागन, etc. कोई भी हो बट इक्विलेटरल होना चाहिए। पेंटागन और हेक्सागन, एंगल एंड हेक्सागन, etc. कोई भी, ऑक्टागन, जो भी आप ले लीजिए, क्योंकि आपका हेक्सागन तक ही ज़्यादा हमें पूछा जाता है। ठीक है, लिखिएगा। देन रिजल्टेंट फील्ड at their centers are क्या हो जाएगा? 0। रिजल्टेंट फील्ड एट देयर सेंटर्स आर 0। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उनके सेंटर्स पे क्या होगा? वो 0 होगा। रिजल्टेंट फील्ड एट देयर सेंटर्स आर 0। बिना सॉल्व करे बन जाएगा। हाँ जी, नंबर सॉल्व करेंगे, मतलब इसलिए स्टेटमेंट दिखा देंगे। देखिए जैसे ट्रायंगल है बेटा, 2-3 बार से आ चुका है नीट में। हाँ, कई बार आया है। हम देखे 2-3 बार आया और देखो, अगर कंडीशन होनी चाहिए इक्विलेटरल हो, सारे चार्जेस की वैल्यू कैसी हो? सेम हो। सारे चार्जेस कॉर्नर्स पे कैसे हो? इक्वल हो। ठीक, तो उस कंडीशन में इक्वल हो, इक्वल साइन भी हो, ये भी ध्यान रखना है। इक्वल मैग्नीट्यूड में ही नहीं, इक्वल साइन में भी होना चाहिए। अगर साइन आपको क्या करेंगे? वेरी करेंगे तो कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, मतलब एक प्लस हो, दूसरा माइनस हो, तो कंडीशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा, इनपे नेट फील्ड जो होगा ई रिजल्टेंट ई नेट, देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और 120 डिग्री के, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ई नेट की वैल्यू 0। ऐसे स्क्वायर शेप में है, सभी पे चार्जेस कैसे हो? सेम। सारे पे चार्जेस कैसे हैं? सेम है, सब स्क्वायर शेप है। जैसे स्क्वायर शेप है, सभी पे चार्जेस की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा आपका? यहाँ पे ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्यों? इस वाले की वजह से इधर की तरफ बेटा, इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर, इसकी तरफ हो जाए, सभी के मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट 0। ऐसे इसकी वजह से आप इधर की तरफ, इसकी वजह से बेटा इधर की तरफ, और इसकी वजह से इधर, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर, और क्या डायरेक्शन उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। आप एक स्टेटमेंट वेक्टर पढ़ते समय बताया गया था, इफ क्या 3 इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, 3 इक्वल वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे ही अब पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी कंडीशन आपका बन रहा है, ठीक, लेकिन कैसा होना चाहिए? साइड लेंथ हमारा बराबर है, इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक, अगर इक्विलेटरल है तो इनका जब वेक्टर सम करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? हेक्सागन ही बना देते हैं जो पूछा जाता है आपको मिलने। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा? इनके सेंटर पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन सभी पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड और साइन क्या हो? सेम। तो ई रिजल्टेंट ई नेट की वैल्यू यहाँ भी 0। अब ठीक है, क्यों 0? देखो इसकी वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से बेटा इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सब एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जैसे आपके कान को पकड़ के दोनों साइड से बराबर खींचत किधर जाएंगे? किधर जाएंगे जी? वहीं रह जाएंगे। हाँ, और ज़्यादा लगा दिया तो कान अलग हो जाएगा। ठीक, मतलब आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन आपका है ऐसे ही, रिजल्टेंट दो क्या करेंगे? अपोजिट वाले सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है,
अब इससे भी क्वेश्चन बदल जाता है। ये तो हो गया एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब आपको अगर ऐसा आता है तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या मारेंगे, 0। ठीक, हाँ जी, पेंटागन, पेंटागन नहीं, पेंटागन ये हेक्सागन है। 5 कार्बन 5 कार्बन बना लो तो पेंटागन बन जाएगा। ठीक, उसका भी वेक्टर सम करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, क्योंकि उनके बीच के भी एंगल सभी का क्या रहेगा, इक्वल इक्वल रहेगा। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट। अब इसी में बदल देते हैं बेटा, साइन बदल देंगे। ठीक, इसी में बदल देते हैं। अब बदल के खास कर लिया जाता है ना, कुछ बदला जाए। लेंथ इनके चार्जेस की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम दिया गया है। कितना दिया है बेटा, 4 माइक्रो कूलम ईच। सभी पे चार्ज की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम दिए गए हैं। ठीक, साइड लेंथ तो दिया गया है, आप ले लेंगे इसकी वैल्यू ले लो √2। कितना हो गया बेटा, √2 है। कितना है, √2 है। साइड लेंथ सभी के √2 दिए गए हैं। अब आपको निकालना है, अगर एक का साइन हमने क्या कर दिया, माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, -4 माइक्रो कूलम। देन रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखे फाइनल लिखिएगा ना, क्वेश्चन बन गया। अब इसमें एप्लीकेशन ही है बेटा, कहानी वो हो गया। ठीक, लिखिएगा डिस्टेंस कितना दिया गया है, √2 मीटर। पूरे का √2 याद है। ये साहब एक साइड का लेंथ है √2। देखिए फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, at the center of the square of side length, center of square of side length √2 meter, side length √2 meter, side length कितना लिखा बेटा, √2 meter। ठीक, and on 3 corners, and on 3 corners, on 3 corners, each having charges plus 4 microcoulomb, each having charges plus 4 microcoulomb, and one corner having charge, one corner having charge -4 microcoulomb। 3 पे +4 है बेटा, एक कार्नर पे कितना है, -8 है। ठीक, जल्दी और 2 मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट के लिए। और 3 कितना हो गया बेटा, 72 में 10 और 3 कितने लोग का आ गया, चलिए देखिए। अच्छा हो क्या रहा है, आपको इसमें निकालना था, फाइंड करें था रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू आपको निकालना था। देखो जरा, ये प्लस में है, नहीं चार्ज है तो क्या है, साइड पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से सेंटर हो के जब हम लोग फील्ड निकालेंगे रिजल्टेंट, अब देखो समझ लो पहले, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आगे रहेगा। ठीक, सेम इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन आपको इधर मिलेगी। मान लो इसकी वजह से हमने ABCD ले लिया, ABC और D चार्जेस है, इसे ED ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे EB ले लिया। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस बेटा यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, तो इन दोनों यानी कि ED एंड क्या EB, ये इक्वली मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर, तो इनकी वजह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इसकी
ये पॉजिटिव चार्ज है ए पे जो है, इसकी वजह से फील्ड बेटा इधर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ होगी। ठीक, दूसरा कंडीशन है ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या रहेगा, टूवर्ड्स रहता है। इसकी वजह से अगर हम इसे ई ए ले ले बेटा और इसे ले ले क्या ई सी, ई ए और ई सी की डायरेक्शन दोनों क्या मिल रही है, सेम सेम मिल रही है। तो इन दोनों की वजह से जो नेट फील्ड मिलेगा दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट आप सम कर लेंगे, तो इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ई बी एंड ई डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किसमें है बेटा, आर इक्वल इन किसमें, मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट opposite in direction, so their resultant will be क्या जी, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है, ई ए एंड ए सी, ई ए एंड ए सी क्या है, इसको बंद पीछे फाटे बंद कर दो, आवाज आ रही हो, देश के भविष्य के रक्षक वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब आप देंगे सी, ठीक, इसको रख दो, अरे आप सेम नहीं आने दो ना, ई ए एंड ई सी, ई ए और ई सी दोनों कैसे हैं, बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड पे सेम डायरेक्शन में है। ठीक, आगे एंड ई ए एंड ई सी आर equal in magnitude, same direction, equal in magnitude and same in direction, same in क्या, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन है, सेम इन डायरेक्शन, सो देयर resultant will be equal to सम ऑफ बोथ, दोनों के सम के बराबर होगा। ये रिजल्टेंट का जो आएगा ना, ये रिजल्टेंट की जो वैल्यू हमारी आएगी, ये आएगा ई ए प्लस ई सी, ई ए प्लस ई सी के बराबर, दोनों बराबर हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना भाई, बराबर बराबर है तो दोनों क्या है, 2 इक्वल टू से 2 ई कह सकते हैं। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू बाई आर स्क्वायर, पहला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ध्यान रखना, ई रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा बेटा, ई रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू 1/4 पाई की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम है, 4 इंटू 10 की पावर -6। अब जरा आर सोचो भैया, 1 आर की जो वैल्यू निकालेंगे, मैं अलग से दिखा देगा बेटा, ये √2 है ना, ये √2 है, इसका डायमीटर निकालेंगे, मान लो इसे एल मान लिया जाए, एल की वैल्यू होगी √a² + b² होता है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, तो √2 का स्क्वायर प्लस कितना, √2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 2 दैट इज कितना, 4, 4 का रूट, एल की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है ना, इसका मतलब इसके सेंटर से कितना, 1 इधर, ऐसे सेंटर से 1 इधर, 1 इधर, इसीलिए डाटा ऐसा दिया गया तो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ठीक, इसका मतलब जो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, आर की वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, तो 9 × 18, ठीक, 18 × 4 72, 72 × 10 40, 72 × 10 की पावर 3 या 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितने लोग का आया था भैया, 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ गया था। बाकी लोग गड़बड़ कर दिए, जल्दी करिए, समझे भैया। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा लेते हैं क्या रिजल्टेंट वैल्यू होगी। ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो गया। बोला है सर। हट जाए। जल्दी करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने बनाया हुआ सेंटर। एक सर वो लिख दीजिए। दो कंडीशन, दो बंदा, दो चाहते हैं हम क्वेश्चन और बना दे रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट बताइए। हो गया बेटा। देखो एक ये है, साइड लेंथ आपने ये लिया है। यहाँ पे एच की वैल्यू 1 मीटर है और क्यू की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम है। यहाँ पे एल की वैल्यू 2 मीटर है, क्यू की वैल्यू 8 माइक्रो कूलम। फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ बोथ केसेस। ठीक, मतलब दोनों केस में नेट फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक की यहाँ छूट गया। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ बोथ hexagon as shown in figure, as shown in। दोनों के सेंटर पे बेटा हमारा क्या निकालना है, नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है। दोनों के सेंटर्स पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हो जाएगा। चलो बेटा आप कर दो, आप